नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है गधे की जीत। तो आइए कहानी सुनते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक गधा था जो बहुत बड़बूला था। वो बहुत चाटुकोर और चापलूस भी था। वो अपने रोज रोज के बकबक से और बेकार की बातों से जंगल के राजा शेर का दिमाग और समय दोनों खराब किया करता था। इस परेशानी से बचने के लिए और अपना समय बचाने के लिए शेर ने गधे को अपनी मंत्रिमंडल में भ्रमण मंत्री का पद दे दिया, ताकि गधा हमेशा जंगल में घूमता रहे और शेर समय का दुरुपयोग कर सके। एक बार भ्रमण मंत्री यानी गधा जंगल घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक हिरन पानी पी रही थी। ये देखते ही गधा जोर से बोला, सावधान मूर्ख हिरन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये पानी पूरी तरह से दूषित और जहरीला है? तुम इस नदी के पानी को नहीं पी सकती। बेचारी हिरन ने डरते हुए धीरे से कहा कि मंत्री जी, ये पानी तो साफ है और पानी योग्य भी है। ये सुनकर गधे ने गुस्से से कहा कि नहीं, इस नदी का पानी नीला पड़ गया है और ये पानी जहरीला हो गया है। हिरन ने कहा, मंत्री जी, नदी का पानी सफ़ेद ही है। वे तो नीले आसमान की परछाई के कारण नदी का पानी नीला दिख रहा है। ये सुनकर गधा बहुत क्रोधित हो गया और उन दोनों में पानी के रंग को लेकर कुछ देर बहस होने लगी। पर गधा मंत्री नहीं समझा। उसने सैनिकों से कहा कि इस मूर्ख हिरन को पकड़ लो और राजा के पास ले चलो। अब इसका निर्णय हमारे महाराज ही करेंगे। बेचारी चुपचाप सैनिकों के साथ चल पड़ी। राजा का दरबार लगा और हिरन को पेश किया गया। गधे ने अपनी बात रखी और हिरन ने अपनी बात बताई। कुछ देर बाद शेर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने वित्त मंत्री बैल से कहा कि भ्रमण मंत्री गधे को 10 सोने के सिक्के दिए जाए, क्योंकि गधा हमेशा सही होता है। भ्रमण मंत्री गधा बहुत खुश हुआ और सोने के सिक्के लेकर चल गया। गधे के जाने के बाद हिरन ने कहा कि महाराज, ये कैसा न्याय है? आपने गधे को अपनी मूर्खता के लिए इनाम दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया महाराज? इस पर महाराज शेर बोले कि वो गधा है और वो हमेशा गधा ही रहेगा। उसे ज्ञान, वास्तविकता, सच्चाई और तथ्यपूर्ण बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपनी बात को ही सही मानता समझता है। उसे कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वह मूढ़ है, जिद्दी है और सबसे बड़ी बात, वह गधा है। पर तुम तो समझदार हो और समझदार लोग मूर्खों से कभी बहस नहीं करते और ऐसे गधों से, मूर्खों से दूर ही रहते हैं, ताकि हमारा समय व शक्ति दोनों बचे और हमेशा समय और शक्ति का सदुपयोग होता रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मूर्खों और बेवकूफ़ लोगों से, ना समझ ज्ञानी लोगों से बहस नहीं करना चाहिए। इससे दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे गधों से समझदारी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं समझ सकते और हमेशा एक गधा ही बने रहता है। हमें ऐसे मूर्खों की बातों से व बहस से दूर ही रहना चाहिए। समझदार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही समझदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुस्कुराते रहें।